एवरीबॉडी। आज अपन सबफाइलम प्रोटोकॉर्डेटा का सेकंड सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा पढ़ेंगे, जिसका दूसरा नाम रखा गया है टुनिकेटा। पहले देखेंगे यूरोकॉर्डेटा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। यूरोकॉर्डेटा शब्द दो ग्रीक शब्दों से और एक लैटिन वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड ओयूरा मीन्स टेल, लैटिन वर्ड कॉर्डी या कॉर्डेटस मीन्स नोटोकॉर्ड, और दूसरा ग्रीक वर्ड आ रहा है एटा मीन्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अब इसको यूं ले, जंतुओं का ऐसा समूह जिसमें नोटोकॉर्ड टेल रीजन में पाई जाती है। पहले वाले वीडियो में बताया था कि शरीर के पिछले आधे भाग में पाए जाने वाले जंतुओं के समूह को यूरोकॉर्डेट्स कहते हैं। टुनिकेटा नाम इसका दूसरा नाम पड़ा है। ये एक लैटिन वर्ड टुनिकेटस से बना है। टुनिकेटस का मतलब है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीसेकेराइड लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ। इसके चारों तरफ एक मोटा होल होगा, टेस्ट होगा। इस कारण से इसका नाम टुनिसिन नामक कार्बनिक पदार्थ का टेस्ट बना होने के कारण से या खोल बने हुए होने के कारण से इसका नाम टुनिकेटा रखा गया है। अब अपन पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सबफाइलम कॉर्डेटा। अपन ने 14 पॉइंट्स लिए हैं, 14 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिए हैं। पहला है एडल्ट मोस्टली सेसाइल यानी स्थानबद्ध या स्थिर यानी कि फिक्स्ड होते हैं, और स्वतंत्र प्लावी भी होते हैं, स्वतंत्र जीवी भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शरीर टेस्ट द्वारा आवरित यानी बॉडी इज इनकेस्ड बाय टेस्ट विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज लाइक ट्यूनिसिन। जो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट की पॉलीसेकेराइड संरचना है, तो सेलुलोज लाइक ट्यूनिसिन नामक संरचना से बना होने के कारण से ही तो टुनिकेटा कहते हैं, और बॉडी इसके द्वारा घिरी भी होती है। थर्ड पॉइंट, सिलोम एब्सेंट होगी। सिलोम का स्थान एक जलीय गुहा या एट्रियल कैविटी ले लेती है, इसलिए यहां लिखा है एट्रियल कैविटी प्रेजेंट ओपन बाय ब्रेंकियल एंड एट्रियल अपर्चर्स, यानी दो साइफन्स होंगे, एक हेड के लेफ्ट साइड में, एक हेड के राइट साइड में। ब्रेंकियल साइफन में ब्रेंकियल अपर्चर खुलेगा, एट्रियल साइफन से एट्रियल अपर्चर खुलेगा। ब्रेंकियल अपर्चर से जल की धारा शरीर के अंदर प्रवेश करती है, और एट्रियल अपर्चर से जल की धारा शरीर से बाहर निकाली जाती है। नंबर 4, फेरिंक्स वेरी लार्ज। ग्रसनी बहुत बड़ी होती है और थैलेनुमा होती है, सैक लाइक होती है, और इसके अंदर असंख्य गिल छिद्रों की संख्या असंख्य होती है, यानी बियरिंग न्यूमरस गिल स्लिट्स इन इट्स वॉल, यानी इसकी भित्ति में असंख्य गिल छिद्र पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल यू आकार की होती है। सिलोम और मेटामेरिक सेगमेंटेशन एब्सेंट, यानी सिलोम का स्थान कौन ले लेता है? एट्रियल कैविटी ले लेती है, और एट्रियल कैविटी के अंदर मेजर पार्ट जो है फेरिंक्स का, जिसको अपन ब्रेंकियल सैक बोलेंगे। नोटोकॉर्ड ओनली इन टेल रीजन ऑफ लार्वल स्टेज। नोटोकॉर्ड वयस्क जंतुओं में नहीं होगी, अगर होगी तो एक रेडिमेंट्री
नर्वा गैंग्लियन के रूप में होगी, अवशेषी तंत्रिका गुच्छक के रूप में होगी। ये तो लार्वा की टेल में ही पाई जाती है। ये एक मुख्य चारित्रिक लक्षण है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन, खुला, लेकिन यहां देखिए ब्लड फ्लो बाई डायरेक्शनल, रक्त का परिवहन एक बार डोर्सल ब्लड वेसल से आगे की ओर, तो दूसरे चरण के अंदर दूसरी बार जब रक्त का प्रवाह होगा तो आगे से पीछे की ओर होगा, यानी पहले आगे और फिर पीछे की ओर। ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका अलग, यानी द्विदिशीय या रक्त का प्रवाह बार बार पलटी मारता है, एक बार आगे एक बार पीछे। इसमें स्पेशलाइज्ड वेनेडोसाइट्स नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये वेनेडोसाइट्स सेल्स जो समुद्री जल से वेनेडियम नामक तत्व पानी के साथ ब्लड में प्रवेश करता है, उसका निष्कासन करने में मदद करता है। तो ये वेनेडोसाइट्स विशेष प्रकार की रूपांतरित या स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, इनको वेनेडोसाइट्स कहते हैं। और वेनेडियम का निष्कर्षण या शरीर से बाहर निष्कासन करते हैं एट्रियल साइफन द्वारा, एट्रियल अपर्चर द्वारा। एक्सक्रीशन न्यूरल ग्लैंड के द्वारा भी हो सकता है, पाइलोरी ग्लैंड के द्वारा भी हो सकता है, और नेफ्रोसाइट्स के द्वारा भी संपन्न हो सकता है। यानी उत्सर्जन तंत्रिका ग्रंथि, पाइलोरी ग्रंथि या नेफ्रोसाइट्स प्रकार की कोशिकाओं से भी हो सकता है। 10th पॉइंट, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, सीलियरी फीडर हैं, पक्षमादी यानी सीलिया पाए जाते हैं, और सीलिया जल की धारा को उत्पन्न करते हैं। तो एक इन करंट वाटर मतलब धारा बनती है और जल जो है वो शरीर के अंदर लिया जाता है। एंडोस्टाइल प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ द ब्रेंकियल सैक। एंडोस्टाइल ब्रेंकियल सैक की यानी फेरिक्स की आधार सतह पर, यानी वेंट्रल साइड में अधर सतह पर एंडोस्टाइल पाई जाती है। कुछ लोग इसको थायराइड ग्लैंड के समजात के रूप में भी, यानी होमोलॉजी के रूप में भी, या होमोलॉगस ऑर्गन के रूप में, थायराइड ग्लैंड के साथ में होमोलॉगस के रूप में पाई जाती है। जब अपन ओरिजिन ऑफ कोर्डेटा पढ़ते हैं तब। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बडिंग, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगभग नहीं होता, कुछ जंतुओं में जरूर होगा। डायोसियस यानी सेक्स इज सेपरेट, द्विलिंगी, डायोसियस की स्पेलिंग देखना। अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, DIOECIUS होता है, ई छोड़ देते हैं डायोसियस में। तो डायोसियस यानी लिंग पृथक पृथक किया, सेक्स इज सेपरेट, फर्टिलाइजेशन बाहर जल में होगा, यानी समुद्री जल में होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। देन 13 पॉइंट है डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट बाय ए टेडपोल लार्वा, यानी टेडपोल लार्वा से मिलते जुलते लार्वा के द्वारा इसमें परिवर्धन अप्रोक्स या अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट प्रकार का परिवर्धन संपन्न होगा। 14 पॉइंट, पहला जंतु पढ़ रहे हो आप जिसमें इस प्रकार का कायांतरण पाया जाता है, जिसको प्रतिगामी कायांतरण कहते हैं। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि इसके डेवलपमेंटल स्टेज लार्वा में कॉर्डेट के सुविकसित लक्षण पाए जाते हैं, जबकि वयस्क बनते बनते वयस्क जंतु के अंदर
गिल स्लिट्स को छोड़कर लगभग सभी कॉर्डेट के लक्षण लुप्त प्राय हो जाते हैं, जैसे नर्वा कॉर्ड, नोटोकॉर्ड एटसेट्रा। तो ये 14 बिंदु जो हैं ये तो हैं यूरोकॉर्डेटा के चारित्रिक लक्षण या महत्वपूर्ण लक्षण। अब अपन इसको क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। स्टोरर और यूसेंजर ने, अकॉर्डिंग टू स्टोरर एंड यूसेंजर, दिस सब फाइलम इज डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट क्लासेज। यानी स्टोरर और यूसेंजर के आधार पर ये उप समुदाय 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 एसिडेशिया, नंबर 2 थैलिएशिया, नंबर 3 लार्वेशिया। 3 वर्ग हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अपन ने जो पॉइंट लिए हैं वो भी कंपैरेटिव से लेंगे। पहला पॉइंट अगर एसिडेशिया का है तो थैलिएशिया और लार्वेशिया में पॉइंट उससे ही संबंधित या रिलेटेड होगा। जैसे यहां लेते हैं अपन पहला बिंदु सॉलिटरी, कॉलोनियल और पैलेजिक। यानी एकल होते हैं, समूह में पाए जा सकते हैं। पैलेजिक का मतलब है सी के सरफेस पे, यानी समुद्र के अंदर 7 स्तर होते हैं। ये अपर सरफेस पे एपी यानी ऊपरी सतह के ऊपर जो है वो ये जंतु गमन करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है। और ये पैलेजिकस नाम के लैटिन वर्ड से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। इसमें देखिए आप, थैलिएशिया के अंदर सॉलिटरी, कॉलोनियल, यहां भी कॉलोनियल, यहां पे फ्री स्विमिंग, यहां पैलेजिक था, यहां ये स्वतंत्र प्लावी होते हैं, कहीं भी विचरण कर सकते हैं। लेकिन पैलेजिक के अंदर लैंड पे नहीं जाते, स्थलीय आवास में नहीं जाते, हैबिटेट हमेशा समुद्रीय सतह ही होगी। इनको फ्री फ्लोटिंग भी बोलते हैं। दूसरा बिंदु टेस्ट थिक, यहां देखिए आप, चलो तीसरे में नहीं देखा आपने, सॉलिटरी, कॉलोनियल और पैलेजिक। सॉलिटरी, कॉलोनियल और फ्री स्विमर्स, यहां सिर्फ फ्री स्विमर्स टूर्निकेट्स भी आते हैं लार्वेशिया में, यानी स्वतंत्र प्लावी होते हैं ये। दूसरा टेस्ट थिक एंड परमानेंट, यहां देखिए टेस्ट थिन, ट्रांसपेरेंट एंड परमानेंट। यहां देखिए टेस्ट टेम्पररी एंड शेड ऑफ फ्रॉम बॉडी, यानी टेस्ट मोटा होगा, स्थायी होगा। थैलिएशिया में टेस्ट पतला होगा, पारदर्शक होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और स्थायी होगा, परमानेंट होगा। लेकिन लार्वेशिया के अंदर टेस्ट अस्थायी होता है और समय समय पर स्क्लेरोटाइजेशन द्वारा या मॉल्टिंग जैसे होता है वैसे ये बॉडी से उतार दिया जाता है, शेड ऑफ कर दिया जाता है। तीसरा पॉइंट, एसिडेशिया के अंदर गिल स्लिट्स की संख्या ब्रेंकियल सैक की वाल में असंख्य होती है। यहां थैलिएशिया के अंदर भी गिल स्लिट्स की संख्या असंख्य होती है, लेकिन ये एट्रियल कैविटी में खुलते हैं और ये ब्रेंकियल सैक में खुलते हैं। यहां देखिए लार्वेशिया के अंदर ओनली 2 गिल स्लिट्स प्रेजेंट, गिल छिद्रों की संख्या मात्र 2, और दोज ओपन्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और वो शरीर से सीधे बाहर खुलते हैं, फेरिंक्स या एट्रियल कैविटी में नहीं खुलते। चौथा, एसिडेशिया का लक्षण है लार्वल स्टेज विद एडवांस कॉर्डेट कैरेक्टर्स, यानी लार्वा अवस्था में कॉर्डेट के लक्षण विद्यमान होते हैं, एडवांस लक्षण होते हैं, और वयस्क जंतु के अंदर प्रिमिटिव लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए एसिडेशिया के अंदर एसिडियन टेडपोल लार्वा पाया जाता है, और उस एसिडियन टेडपोल लार्वा के द्वारा रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस से वयस्क हर्डमानिया का निर्माण होता है, जिसमें वयस्क हर्डमानिया जब बनेगा तो उसमें कॉर्डेट के लक्षण गिल छिद्रों को छोड़कर के लगभग लुप्त प्राय हो जाते हैं।
हर्ड माने उदाहरण सी स्कर्ट समुद्री फुवारा और एसिडिया एटसेट्रा। थैलिएशिया के अंदर 3 बिंदु पढ़ लिए। चौथा नोटोकॉर्ड, नर्वा कॉर्ड एंड टेल एब्सेंट होगी, न नोटोकॉर्ड होगी, न नर्वा कॉर्ड होगी, न टेल होगी। उदाहरण है डोलियोलम, साल्फा और पायरोसोमा एटसेट्रा यानी इत्यादि। लार्वेशिया के अंदर पहला पॉइंट पढ़ लिया, दूसरा पॉइंट पढ़ लिया, तीसरा पॉइंट पढ़ लिया। चौथा लक्षण क्या रहा है? एडल्ट रिटेन्ड मैनी लार्वल फीचर्स लाइक टेल, यानी एडल्ट होते हुए भी इसमें लार्वा जैसे लक्षण विद्यमान होते हैं, जैसे टेल का पाया जाना। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नाम पड़ा है लार्वेशिया। उदाहरण ओइकोप्लूरा एंड अपेंडिकुलेरिया एटसेट्रा। कुछ किताबों में इस लार्वेशिया का नाम अपेंडिकुलेटा क्लास भी रखा गया है, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। तो 3 वर्ग हो गए, एसिडेशिया, थैलिएशिया, लार्वेशिया। एसिडेशिया का पहला लक्षण सॉलिटरी कॉलोनियल पेलेजिक, इधर देखोगे सॉलिटरी कॉलोनियल फ्री स्विमर्स और इधर देखो फ्री स्विमर्स। दूसरा टेस्ट थिक और परमानेंट, टेस्ट थिन और ट्रांसपेरेंट और परमानेंट, और टेस्ट टेम्पररी और शैडो फ्रॉम बॉडी। तीसरा है न्यूमरस गिल स्लिट्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द ब्रेंकियल सैक। यहां देखिए न्यूमरस गिल स्लिट्स प्रेजेंट opens into the atrial cavity, only 2 gill slits present in those opens outside of the body। चौथा लक्षण लार्वल स्टेज विद एडवांस कॉर्डेट कैरेक्टर्स इन एसिडेशिया। थैलिएशिया के अंदर ये ऐसा कुछ नहीं पाया जाता, इसमें नोटोकॉर्ड और नर्वा कॉर्ड और टेल नहीं पाई जाती। जबकि लार्वेशिया के अंदर एडल्ट अवस्था के अंदर लार्वा जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, यानी टेल पाई जाती है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु। उदाहरण ओइकोप्लूरा, अपेंडिकुलेरिया। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है, बढ़िया लगे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।